हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 1। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं आते तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, इसका पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक उसका भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो क्यूब्स है हमारे पास, पहला क्यूब है ये और दूसरा क्यूब है ये, और इन दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम का मतलब जितनी भी इन क्यूब्स के अंदर जगह होती है ना वही होता है वॉल्यूम। तो इन दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं यानी कि मिला देते हैं तो हमें एक क्यूबॉइड मिलता है और हमको इसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। बस यही कुछ इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम सबसे पहले यही चीज लिख लेते हैं। हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। भाई जो पावर 3 आप देख रहे हैं ना वो वॉल्यूम की पहचान होती है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये पावर 3 दे रखी हो किसी भी यूनिट के ऊपर, चाहे वो मीटर क्यूब हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, कुछ भी दे रखा हो पावर 3 है तो यानी कि वहां पर वॉल्यूम का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वॉल्यूम को दे रखा है। ठीक है भाई, देखो भाई मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं। ये है वीडियो, इसका लिंक आई बटन में ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप सबसे पहले इन फॉर्मूलों को तैयार कर लो। अगर आपको फॉर्मूले नहीं तैयार होंगे तो आप ये क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए फॉर्मूले बिल्कुल रेडी होने चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, यानी क्यूब का वॉल्यूम हमको पहले से ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। जो चीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है ना उसका फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3। साइड की पावर 3 ये होता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमको दे रखा है 64। चाहे भाई इसका वॉल्यूम ऐसे लिख लो चाहे फॉर्मूले के थ्रू लिख लो। फॉर्मूले के थ्रू हमको लिखना पड़ेगा तभी हमको साइड पता चलेगी। अब देखो हम साइड को निकालने वाले हैं। साइड इज इक्वल टू 64। जो पावर 3 है वो इधर जाके क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में। जैसे स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी पावर 3 इधर जाती है तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और 64 का क्यूब रूट होता है 4। अगर आप चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 2 से 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 है तो आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 8, तो 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब 3 का बनाते हैं पेयर, क्योंकि पावर 3 होती है ना यहाँ पे क्यूब रूट, इसे 3 का पेयर बनाते हैं। एक इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, देखिए आ गया 4। यही है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्यूब रूट हम निकालते हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है। सेंटीमीटर दे रखा तो यहाँ पे लगा दीजिए सेंटीमीटर। तो इस किसकी साइड आ गई, ये क्यूब की साइड आ गई। कौन सा क्यूब है, एक तो ये क्यूब और एक तो ये क्यूब, यानी इस क्यूब की साइड भी 4 है। तो हमको पता है कि अगर क्यूब की एक साइड 4 है तो जितनी साइड इसमें दिख रही है ना आपको, जितनी ये सब 4 होंगी। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 होंगी, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है ना। आपसे कह रहा है इन दोनों क्यूब को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड, यानी कि मिला दे रहे हैं। इन दोनों क्यूब्स को मिला दीजिए फटाफट से। तो हम पहले क्यूब को इस तरीके से बना लेते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, हमने पहले क्यूब को ऐसे करके बना लिया, ठीक है ना। अब हम दूसरे क्यूब को देखो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। हम दूसरे क्यूब को ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, दोनों क्यूब को हम मिला देंगे। मेरी बात ध्यान से समझना। ये देखिए दोनों क्यूब को हमने आपस में मिला दिया, इस वाले क्यूब को भी इस वाले क्यूब को भी, ठीक है ना। देखिए ये जो है अलग अलग हैं, अब ये जो आए हैं दोनों मिलकर आए हैं, ओके, प्लस होके आए हैं, ठीक है ना। इसकी साइड कितनी थी 4, इसकी साइड भी कितनी थी 4, यहाँ पे भी 4 थी, देखिए 4, ये भी थी 4, ये भी थी 4, ठीक, ये पूरी 4, अब ये भी पूरी 4। अब ये क्या बन गया, ये हमें बन गया क्यूबॉइड। और हमको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, देखो भाई
आप इस क्यूबाइड को हाथ में लीजिए, ठीक, इस क्यूबाइड को हाथ में लीजिए और इस क्यूबाइड को हाथ में लेकर आप इसके कितने पार्ट को ऊपर से छू सकते हो, जितने पार्ट को आप ऊपर से छू सकते हो, इसकी सरफेस को जितना छू सकते हो वही होता है इसका सरफेस एरिया। तो आपको सरफेस एरिया क्वेश्चन में निकलवा रहा है। तो दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक तो होता है टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है एलएसए यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप जिस कमरे में इस टाइम बैठे हो वो कमरा क्यूबाइड शेप का होगा। इस क्यूबाइड शेप में छोटे 6 साइड्स होती है, मतलब 6 फेस होते हैं, एक सामने आपके है, एक पीछे आपके, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, 6 होते हैं, ठीक है ना। वो होता है टोटल। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ 4 साइडें होती हैं, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके दाएं, एक आपके बाएं। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में आपका रूफ यानी कि ऊपर वाला छत और नीचे वाला फ्लोर जिस पर आपका पैर रखा हो वो आपको काउंट नहीं होता है, वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में आपको 6 फेस काउंट होते हैं। तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ सरफेस एरिया बोले ना तो आप हमेशा टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया हमको किसका चाहिए, क्यूबाइड का चाहिए। तो भाई क्योंकि यहाँ पे क्यूबाइड है तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना, हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने करवा रखा है, वीडियो का लिंक आई बटन में है, 2LB + BH + HL ये होता है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि LBH क्या है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट होती है। तो इस क्यूबाइड की जो लेंथ है वो होती है, ये ऊपर वाली लेंथ होती है, ये होती है हाइट और ये होती है इसकी ब्रेथ। ये भी 4 होगी क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये होती है ब्रेथ। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसकी लेंथ बताओ कितनी हो गई, इसकी लेंथ ये होगी पूरी, ये 4 और ये 4, कितनी हो गई लेंथ पूरी? सर लेंथ तो हो गई 8, 4 + 4 8, तो इसकी जो क्यूबाइड की जो लेंथ है वो हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ के प्लेस पे 8। ब्रेथ कितनी है सर? ब्रेथ तो यही है, तो ये तो सर 4 ही है, तो ब्रेथ तो 4 रहेगी। देखो ब्रेथ चेंज नहीं हो रही है। हाइट ये है, हाइट भी सर 4 है, देखो हाइट भी 4 है, हाइट भी नहीं चेंज हो रही, तो हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। मेरी बात आज समझ में आई? अब जब हमने इस दोनों क्यूब को आपस में जोड़ा तो हमें जो क्यूबाइड मिला उसकी लेंथ चेंज हो गई। जी हाँ, 4 ये टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। और जो ब्रेथ और हाइट है वो चेंज नहीं हुई। इसमें ब्रेथ 4 थी, इसमें भी 4 रही, इसमें सॉरी ब्रेथ ये होती है, ये ब्रेथ, इसमें 4 रही, इसमें हाइट 4 थी, इसमें भी 4 रही, इसमें लेंथ 4 थी, इसमें भी लेंथ 4 थी, लेकिन यहाँ पे लेंथ 8 होगी क्योंकि आपस में इस तरीके से जुड़ गए ना दोनों, ठीक है ना। बस हमको LBH मिल गए। अब हम इसमें रखें आंसर निकाल देंगे, भाई हमारा होगा आंसर L कितना है 8 और B कितना है? B है सर 4, ठीक है भाई, प्लस B कितना है? B कितना है 4 और H कितना है सर? H भी 4 प्लस H कितना है? H है 4 एंड L कितना? L है 8, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर दो फटाफट से। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, हाँ 32 सॉरी 4 8 जा 32, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। 2 ऐसे लिखे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई क्योंकि इन दोनों के बीच होती है मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दीजिए। 6 7 8 6 7 8 9 10 कैरी 1 हो गया, 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 2 जा 16 0। ये निकल रहा है टोटल सरफेस एरिया। एरिया में क्या होता है? यूनिट तो सेंटीमीटर चल रही है, पावर हो जाएगी 2। वॉल्यूम की पहचान होती है पावर 3 और जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया चाहे लेटरल हो, चाहे टोटल हो, चाहे कर्व हो, कुछ भी हो, पावर 2 ही हमेशा होती है। अगर आपने मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला फॉर्मूला का नहीं देखा लेक्चर तो देख लो, मैंने वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि हमारे पास बेसल है। बेसल का मतलब बर्तन है जो कि हेमी स्फीयर शेप में है। हेमी स्फीयर का मतलब होता है कि स्फीयर का आधा, यानी कि कटोरी, आप जिसमें दाल खाते हो, जिसमें सब्जी खाते हो, वही कटोरी, जो कटोरी होती है, बाउल होती है ना, वो हेमी स्फीयर शेप की होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की ये हेमी स्फीयर है। इस हेमी स्फीयर का डायमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो भाई हमने इसका डायमीटर खींच लिया, ठीक है भाई। इस हेमिस्फीयर में एक सिलेंडर माउंटेड है, मतलब सिलेंडर माउंटेड का मतलब है कि इस हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरीके का एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस बेसल की जो पूरी हाइट है, पूरी हाइट वो हमारी 13 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उस पर एक
सिलेंडर रखा हुआ है, जो बेसल की टोटल हाइट बनी वो बनी 13 सेंटीमीटर, जो कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ये हमारा हेमीस्फीयर है नीचे, और जो ऊपर का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है भाई, अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। जो पूरा बर्तन है, पूरा बेसल है, इसका हमको सरफेस एरिया निकालना, वो भी इनर। तो भाई इनर हो चाहे आउटर हो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। तो आप इनर में कंफ्यूज मत होना, आप बस सरफेस एरिया निकाल लो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। हमको पूरा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए, और इसका जो फिगर है वो हमारे दिमाग में बनना चाहिए कि फिगर किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपको अच्छे से पता है कि नीचे वाला पार्ट जो है वो ये हेमीस्फीयर है, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है वो सिलेंडर है। ठीक है ना, आपसे कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। तो हमको क्या निकालना है? इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमको क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया, एस ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ बेसल। बेसल का इनर सरफेस एरिया हमको क्वेश्चन में निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये नीचे एक आपको हेमीस्फीयर दिख रहा है, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है हेमीस्फीयर जो होता है वो नीचे से कर्व होता है, यानी कि थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट आपको दिखता है, ये वाला पार्ट आपको दिखता है, वो इस तरीके से थोड़ा गोल गोल नीचे से घुमा हुआ दिखेगा, कर्व दिखेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले समझ लो कि सरफेस एरिया होता क्या है। आप पूरे बर्तन को उठाइए, आपने जो भी आपने दिमाग में इमेज बनाई है इस तरीके की, एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, आप उसका कितना पार्ट ऊपर से छू सकते हो? ऊपर से कितना पार्ट छू सकते हो? भाई इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आप कितना पार्ट छू सकते हो? एक तो आप नीचे जो आपकी कटोरी यानी कि जो आपका हेमीस्फीयर है उसका नीचे वाला पार्ट छू सकते हो। नीचे वाला पार्ट का मतलब हो गया CSA छू सकते हो। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी आप नीचे का कर्व सरफेस एरिया इसका हेमीस्फीयर का CSA छू सकते हो, नीचे का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हो। और आप सिलेंडर जो होता है, ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर है। जो मार्कर है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, आप इसका ये वाला पार्ट अपने हाथों से छू सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप इस तरीके से हाथों से छू सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से गोल गोल सिलेंडर का ऊपरी पार्ट बना हुआ है इस तरीके का, वो है CSA, वो भी CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या कहा कि आप क्या क्या पार्ट अपने हाथों से छू सकते हो, वही इसका सरफेस एरिया होगा। तो एक तो आप नीचे वाला पार्ट छू सकते हो हेमीस्फीयर का, सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट जो कर्व पार्ट है वो छू सकते हो। तो दोनों का आप कर्व पार्ट छू सकते हो। तो दोनों का अगर मैं कर्व पार्ट को निकाल के ऐड कर दूं तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी कि इनर पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। इनर से मतलब नहीं है हमें, बस हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए। बात समझ में आया कि मैं क्या किन दोनों चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ? ठीक है भाई, अब इन दोनों के फॉर्मूले को लिखते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है वो होता है 2πr²। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, याद नहीं है, बनाने नहीं आते, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो सबसे पहले आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फॉर्मूले रटे जाएंगे। ओके, और जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो 2πrh होता है। इसका तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, पाई यहाँ पे भाई कॉमन ले लो, r यहाँ पे भाई कॉमन ले लो। ठीक, अब क्या बचा? यहाँ बचा एक r प्लस h। अब आप लोग ये मत कहना सर ये हेमीस्फीयर का रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है, एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर ही फिट है, बिल्कुल ठीक है ना, हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर फिट है, तो दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे r चाहिए और h चाहिए। h किसका है? ये सर h है सिलेंडर का, तो हमें हाइट सिर्फ सिलेंडर की चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें हाइट चाहिए है। आई बात समझ में? बस यही सिलेंडर की हाइट है, हमें और किसी चीज़ की हाइट नहीं चाहिए। सबसे पहले हम रेडियस पर फोकस करते हैं। तो हमको डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 14। तो डायमीटर का आधा क्या होता है सर? डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो देखिए रेडियस हमारी निकल आई, तो जो रेडियस आई है हमारी, रेडियस आई जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, वो आई है डायमीटर का आधा, यानी 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 7। तो r हमारा आया 7 सेंटीमीटर। तो इस r के प्लेस पे 2 के प्लेस पे 2 लिखे दो, पाई के प्लेस पे 22/7 लिख दो, r के प्लेस पे 7 लिख दो, इस वाले r के प्लेस पे भी 7 लिख दो, प्लस हाइट h कैसे निकालें? अब ऐसा तो नहीं कि पूरा h रख दें, क्योंकि नहीं रख सकते, क्योंकि जो पूरी हाइट दे रखी है वो पूरे बेसल, पूरे बर्तन की दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन
हमें सिर्फ हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ सिलेंडर की चाहिए। तो देखो कैसे निकलेगी, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर किसी तरीके से हमको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल जाए तो पूरी हाइट में से, ठीक ना, पूरी हाइट इन 13 में से हम इतना हटा दें, इतना हटा दें, तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ भाई। पूरी हाइट में से 13 में से हम यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हटा दें तो हमको यही तो मिलेगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट चाहिए। तो देखो होगा क्या, ये हेमीस्फीयर है, ये क्या हेमीस्फीयर है। तो हमें अच्छे से पता है, इसको 14 को हटा दो थोड़ी देर के लिए, हमें ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है रेडियस, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा रेडियस 7। अगर हम कहीं पर भी इसको जोड़ दें तो वो रेडियस ही तो होगा। यहाँ पे जोड़ दें, चाहे यहाँ पे जोड़ दें, चाहे यहाँ पे जोड़ दें, चाहे यहाँ पे जोड़ दें, ये है तो इसका रेडियस। आपको पता है सर्कल ये होता है, सर्कल का सेंटर ये होता है। सर्कल के सेंटर से मैं सर्कल को कहीं पर से भी जोड़ दूँ वो होगा तो इक्वल, बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, बराबर होता है। तो ऐसे अगर मैं हेमीस्फीयर का सेंटर है, हेमीस्फीयर के सेंटर में हेमीस्फीयर को मैं कहीं से भी जोड़ूँ तो वो सब बराबर डिस्टेंस होती है। तो ये जो 7 रेडियस है ना वो टोटल 7 होगी। तो ये जो हाइट है वो है 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 7। पूरी कितनी थी 13। तो मुझे क्या करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए, मुझे सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए, मुझे सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए 13 में से पूरी हाइट में से मुझे 7 को माइनस करना पड़ेगा। 7 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये हाइट मिलेगी जो कि कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। देख लो भाई 6 आई है, माइनस करके देख लो यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आई, 6 सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस में मैं 6 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4, इनकी मल्टीप्लाई हो गई, प्लस इनको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए आंसर हमारा आ चुका है 44 और 13 की मल्टीप्लाई 572 होती है। सेंटीमीटर में आंसर सेंटीमीटर निकाल लिया, सरफेस एरिया निकालना, एरिया तो पावर 2 लगाना नहीं भूलना है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमको इस बेसल का सरफेस एरिया पता चल गया। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि हमारे पास टॉय है, यानी कि खिलौना है। वो जो खिलौना टॉय है ना वो एक कोन की शेप का है, इस तरीके का, और इस कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो कोन है ना वो एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, और हेमीस्फीयर का रेडियस भी हमको क्वेश्चन में 3.5 दे रखा है, जो कि बिल्कुल इसका सेम है। और इस कोन की जो इस जो टॉय है, इस टॉय की जो टोटल हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये टोटल हाइट है भाई इस टॉय की, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो भाई आपको टॉय दिख रहा है ना वो कुछ इस तरीके का आइसक्रीम के शेप का है, जो कि आपने खूब खाई होगी कोन वाली आइसक्रीम। और ये कह रहा है कि हमको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस टॉय का। देखो भाई इस टॉय को मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नीचे जो आपको पार्ट दिख रहा है वो हेमीस्फीयर है, ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है गोल गोल वो हमारा कोन है। हेमीस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है, ठीक है ना भाई। कोन वाली आइसक्रीम को उल्टा कर दो, इस तरीके का ही फिगर हमको मिलने वाला है। ठीक है भाई, सही है। आपको इस क्वेश्चन में इस कोन या इस हेमीस्फीयर का रेडियस 3.5 दे रखा, दोनों का सेम रेडियस है, और टोटल हाइट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि जो टॉय आपको दिख रहा है ना उसका कितना पार्ट आप ऊपर से छू सकते हो, जितना पार्ट आप ऊपर से छू सकते हो ना वही इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो कितना पार्ट छू सकते हो भाई आप, एक तो इसका नीचे वाला पार्ट छू सकते हो गोल गोल इसका, और ऊपर गोल गोल पार्ट छू सकते हो, बस यही तो छू सकते हो ना बस। तो हमको इसको भाई देखो भाई ध्यान से समझना, मुझे इसका टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। टॉय का टोटल सरफेस एरिया देखो क्या निकलेगा। देखो ये जो हेमीस्फीयर है उसका हम ये गोल गोल पार्ट छू सकते हैं, गोल वाला पार्ट यानी कि कर्व सरफेस एरिया। जी हाँ, जो गोल गोल पार्ट है ना वही है इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हम आपस हाथ से छू सकते हैं, प्लस और क्या छू सकते हैं भाई, और हम छू सकते हैं इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। भैया कोन छू सकते हैं कि नहीं ऊपर से ऐसे करके पूरा, तो जितना पार्ट आप कोन का छू सकते हो ना वही कोन का CSA होगा यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, मेरी बात ध्यान से समझ गए ना। हम क्या कर सकते हैं, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हाथ से छू सकते हैं और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया हाथ से छू सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, टॉय का, इस खिलौने का मिल जाएगा। आपको दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। मैंने सारे फॉर्मूले कराए हैं, जैसे वीडियो नहीं देखी लिंक आई बटन में देख सकते हो। सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, शॉर्ट ट्रिक बताई, सब कुछ बताया, एक बार देख लो मजा आ जाएगा।
सी से अब कोण हमारा क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। ठीक है भाई, सही है। यहाँ से देखो पाई और पाई निकल सकते हैं, निकल गए। यहाँ भी आर निकल सकते हैं, निकल गए। ठीक है भाई, छोटी पावर निकलती है, दोनों में छोटी पावर ये है 1 वाली, तो 1 वाली पावर निकलेगी। तो यहाँ 2 बचा, 2 आर में से 1 आर निकल गया, सिर्फ 1 आर बचा, प्लस पाई आर पूरा निकल गया, सिर्फ एल बचा। ठीक है भाई, सही है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है। आर कितना है, रेडियस। सर रेडियस कहाँ है, रेडियस हमको दे रखा है कोण का कितना है 3.5, तो रेडियस की प्लेस में 3.5। ठीक है भाई, 2 इंटू आर, रेडियस 3.5 है, चाहे कोण का ले लो चाहे हेमिस्फीयर का सेम है, प्लस। अब बात आती एल, ये एल क्या है। अब भाई मेरी बात ध्यान से समझना, जो आपके कोण दिख रहा है ना, कोण का ये जो तिरछा पार्ट दिख रहा है ना, वही होता है एल। एल को कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ द कोण। स्लैंट का मतलब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पेन मार्कर है ना, वो स्ट्रेट बिल्कुल है इस टाइम वर्टिकली। ठीक, ऐसे मैंने मोड़ दिया, ये स्लैंट है, अब ये झुक चुका है थोड़ा, यानी कि स्लैंट हो चुका है। अभी भी देखो स्लैंट हो चुका है, अब ये स्लैंट नहीं है, ये स्लैंट हो गया, लेकिन अब स्लैंट नहीं है। तो यही होता है स्लैंट, थोड़ा सा झुका हुआ पार्ट स्लैंट। तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कोण का, तो यही दोनों पार्ट स्लैंट हाइट कहलाते हैं, यानी एल। यही है हमारा क्या, एल कोण का। तो हमें कोण का एल चाहिए, कोण का क्या चाहिए, एल चाहिए। एल देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। एल मैं देखो एल किस तरीके से निकालूंगा, एल मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एल, मेरी बात ध्यान से समझना। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट। एल का मतलब स्लैंट हाइट जो निकलती है वो थी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये है रेडियस और ये क्या है इसकी हाइट, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस से निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी अच्छे से चैप्टर 6 में, ठीक है ना, उसी से ये वाला फॉर्मूला निकलता है। 90 डिग्री एंगल बनता है ये, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा सकते हैं, निकल जाएगा। जिसको चाहो वो लगा सकते हैं, मैंने वैसे भी अपनी वीडियो में करा रखा है। रेडियस कितना है, रेडियस 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस एच, हाइट कितनी है कोण की। भाई हमें कोण की हाइट तो पता नहीं, हमें तो टोटल हाइट पता है इस वेसल की, इस टॉय की टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन कोण की हाइट क्या होगी, कोण की हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो किसी ना किसी तरीके से हम क्या कर दें, पूरी हाइट में से इतनी हाइट को हटा दें, पूरी हाइट में से इतनी हाइट को मैं हटा दूं तो हमें यही तो मिलेगा। ठीक है भाई, तो इतनी हाइट होगी क्या, देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये हमारा है एक हेमिस्फीयर कि मैं इस सेंटर से कहीं पर भी लाइन डाल दूँ ना, कहीं पर भी लाइन, यहाँ पे वो सब बराबर होती हैं। अगर ये 3.5 की रेडियस है इसकी इस हेमिस्फीयर की, तो जितनी भी लाइनें होंगी वो 3.5 की ही होंगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता सर्कल होता है, ये सर्कल का एक रेडियस सेंटर होता है, सेंटर से मैं जो भी लाइन डालूंगा वो होगी तो बराबर, होगी तो रेडियस, सब इक्वल होती है आपस में। तो बस यही इसमें भी रूल चलता है, होता तो एक हिसाब से आधा सर्कल ही है ना। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 15.5 में से ये 3.5 हटा देंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है ना, तो हाइट मिलेगी। तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट इसकी निकलने का तरीका ये है कि हम पूरी 15.5 में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे ये 3.5 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमें मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12। तो हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। तो इस हाइट के प्लेस पे 12 लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लगा सकते हैं, रूट का रूट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एल 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 12.25, करके देख लो, प्लस 12 की 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 144, इसका अंडर रूट है। ठीक है भाई, ओके, ये हाइट तो समझ में आ गई ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 12.5 को आप जब 144 से ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, 144 ऐसे लिखोगे, फिर पॉइंट लगाओगे, इसके पॉइंट के नीचे 2 डिजिट थे ना, तो यहाँ भी हम 2 जीरो लगा लेंगे, यानी बराबर रखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। ओके, 5 हो गया, 2 हो गया। अब आप ये मत करना सर ये पॉइंट कहाँ से ले आए, अपनी तरफ से लगाया है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने के लिए। 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, यानी 156.25। तो एल हमारा हो गया 156.25, 156.25 का अंडर रूट। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 125 और 1 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट। अब इसका अंडर रूट आप कैसे निकालोगे, आप इसका अंडर रूट निकालो इस तरीके से, आप इस तरीके से निकालिएगा ऐसे करके, नहीं तो निकाल लोगे और 1 डिजिट के बाद लगा देना पॉइंट, बात खत्म। ठीक है, तो सेंटीमीटर यानी कि एल, यानी इसका जो एल निकला है एल वो निकला है 12.5, कितना निकला है 12.5। ओके, 12.5 निकला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना,
अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पॉइंट हटा लो, नीचे एक जीरो लगा लो, ठीक है ना। यह मत हटाओ, आपकी मर्जी, यह मत हटाओ यार, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जो 25 और एक डिजिट के बाद लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो 0.5 अगर डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11 यानी 11.0, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है भाई। और सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 7.0 यानी कि 70 आता है। 25 2 जा 70 और एक डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, इधर है 12.5, ठीक है भाई। आगे सॉल्व करते हैं। 11 इस पॉइंट की आगे 0 बेकार होता है, इसको सॉल्व करो। 12.5 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7.0 से, तो 12 7 की 19, तो 19.5 हो गया। अब इसको भाई सॉल्व कर दो बस, 19.5 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, जो करोगे वही आंसर। तो 591 इंटू 591, 5 14 9 10 11 और 2, यानी कि हमारे पास आंसर आया है 9 10 11, हाँ सही है। तो आया हमारे पास 2 1 ये, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग गया, यही हमारा सेंटीमीटर। और एरिया निकल रहा है तो पावर क्या लग जाएगी, 2 तो लगेगी ही लगेगी। तो यही हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म, इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकल आया। आपको ये सारे क्वेश्चन दिमाग में एज्यूम करके चलने पड़ेंगे, इसका फिगर तो हम दिमाग में बनाया करो, दिमाग में एज्यूम करोगे सब क्वेश्चन होंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है क्या क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरीके का है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइडें 7 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है ना। सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर इस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है भाई। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर रखा है ना इस तरीके का, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो ये फिगर कुछ इस तरीके का है भाई। तो आपको अच्छे से बात पता है कि अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर निकालना है, ग्रेटेस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा डायमीटर निकालना है किसका, इस हेमिस्फीयर का, तो देखो क्या हो सकता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इस पॉइंट से इस एंड को अगर मैं मिला दूं तो यही तो होगा इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का। तो बात ध्यान से समझना कि इस एंड से इस एंड को मैं मिला रहा हूं, यानी कहने का मतलब है इस एंड से इस एंड को, या इस एंड से इस एंड को, या इस एंड से इस एंड को मिला रहा हूं। तो इसका डायमीटर क्या हो सकता है भाई, इसका डायमीटर क्या हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको अच्छे से पता है कि इस क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल इस साइड की बात करूं, चलो मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 7 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर होगा वो भी तो 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। तो इस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर ही होगा, समझे कि नहीं। ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो पूछ रहा है ना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर, ज्यादा से ज्यादा डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। आई बात समझ में, क्योंकि पूरा जो वो होगा हेमिस्फीयर इस पर ऐसे बैठा होगा, इस तरीके क्यूब रखा है, नीचे क्यूब है, ऐसे हेमिस्फीयर पूरा बैठा दो, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको ध्यान से समझना। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो ये पूरा सॉलिड है ना, पूरा सॉलिड, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा हमको ये बताना है। तो दिमाग से समझना, ध्यान से समझना, इस फिगर को अपने दिमाग में बनाना, एज्यूम करना। क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से समझना। ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर दिख रहा है, आपसे इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझना। आप कितना पार्ट अपने हाथों से इसका छू सकते हो, बताओ बताओ कितना पार्ट छू सकते हो। मैं इसमें इसका TSA निकलवा रहा हूँ, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से समझना, देखो मेरा ध्यान से समझना। एक तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एक को आपको पूरा पूरा क्यूब दिख रहा है, ऊपर से रखा है हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो आप कितने पार्ट को अपने हाथ से छू सकते हो। तो आपने छू के देखा तो आप भाई इसके आपको पता है अच्छे से, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 फेस, याद रखना 6 फेस। जिस कमरे में आप बैठे हो ना उस कमरे के भी 6 फेस है, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके दाएं, एक आपके बाएं, एक आपके ऊपर आपका पूरा पूरा फ्लोर जिसमें पंखा टंगा है, और एक आपका फ्लोर, ठीक है ना, जो जिसपे आप पैर रखे हुए, 6 फेस होते हैं। तो इस क्यूब के भी 6 फेस हैं, ठीक है ना। इसके एक फेस पर
हेमिस्फीयर रखा हुआ है, 5 फेस तो बिल्कुल फ्री हैं और एक फेस पर हेमिस्फीयर रखा है। तो जब आपने इसको छू के देखा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं 5 फेसों को बहुत आराम से अपने हाथों से छू पा रहा हूँ। ठीक है भाई, छू पा रहा हूँ, तो 5 फेस का सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। और फिर जब आपने ऊपर छू के देखा तो जैसे ही आप ऊपर पहुंचे तो आप हेमिस्फीयर को ऊपर से ऐसे ऐसे छू रहे हो। ठीक है भाई, हेमिस्फीयर को भी आपने ऊपर से ऐसे ऐसे छू के देख लिया। फिर आपने देखा कि ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, आप इसको भी तो छू सकते हो ना। हेमिस्फीयर आप रखोगे तो आपको ये वाला पार्ट तो बचा रहेगा ना। तो आप क्या कर रहे हो, इसके 5 फेस को भी छू रहे हो। हेमिस्फीयर के ऊपर वाले पार्ट को छू रहे, कर्व वाले पार्ट को पूरा छू के महसूस कर पा रहे हो, और छोटे छोटे जो पार्ट थोड़े थोड़े बच गए हैं साइड के, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, आप उन्हें भी छू पा रहे हो। तो आपके दिमाग में ये आया कि मैं क्या करूं, जो 5 फेस में अपने हाथों से छू पा रहा हूं उसका मैं सरफेस एरिया निकाल लूं, और जो हेमिस्फीयर है उसका मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल लूं। तो मैं छोटे वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। तो इसका एक तरीका मेरे पास है, एक नहीं, मेरे पास 2 3 तरीके हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो मेरे पास एक तरीका ये है कि आप पहले 5 फेस का सरफेस एरिया निकालो। आपको पता है 6 फेस होते हैं क्यूब में, तो मैं 5 फेस का निकालूँ। जब 6ठे फेस पे पहुंचे तो आपने देखा कि ऊपर हेमिस्फीयर रखा है जिसका आप कर्व वाला पार्ट छू रहे हो, तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। तो आप ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, बचा हुआ इस 5वें फेस में से, ये जो एक फेस है इसमें से आप सर्कल को माइनस कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा झंझटी है, तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ करना क्या है। आप क्या करो, इस क्यूब के 6 फेस के आप निकाल लो, 6 के 6 फेस निकाल लो। तो 6 फेस का मतलब हो गया कि इसका आप TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लो। आई बात समझ में। टोटल सरफेस एरिया क्यूब में क्या कवर होगा, इसके 6 फेस यानी इसकी चारों दीवारें, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाली सीलिंग यानी कि जो रूफ है ना वो भी कवर हो जाएगी। 6 चीज़ें कवर हो गई। ठीक है सर। प्लस आपने फिर ऊपर छू के देखा कि आप क्या है कि आप ये इसका हेमिस्फीयर का कर्व वाला पार्ट भी अपने आपस में छू रहे हो। तो यानी कि आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी आपस में छू रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब है मेन ट्विस्ट। अब हम माइनस करेंगे। देखो क्या माइनस करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। आपने TSA ऑफ क्यूब जोड़ दिया। TSA ऑफ क्यूब होता क्या, लिख लेते हैं। TSA ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड की साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, 6 साइड का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। इससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। हमने 6 के 6 फेस ऐड किए थे, लेकिन हम तो 5 ही फेस छू पा रहे थे। 6ठे फेस में तो हम सिर्फ इतना पार्ट ही छू पा रहे थे। ठीक है ना। तो इतना पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। हमने 6 फेस ऐड किए हैं, 6ठा फेस भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है ना, एक साथ। तो हम क्या करेंगे, सर्कल वाला पार्ट हटा दो, पूरे में से सर्कल वाले पार्ट को हटा दो, यानी कि माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो। बस यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने माइनस करा है एरिया ऑफ सर्कल। मेरी बात ध्यान से समझना। ये देखो दिमाग में बनाओ, फिगर दिमाग में बनाओ, एक क्यूब दिमाग में बनाओ, क्यूब, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लटका दो, रख दो ऐसे करके। आपने छू के देखे तो आपने 5 फेस छू के देखे, आपने 6ठा फेस छू के देखने की कोशिश की तो आप हेमिस्फीयर छू रहे हो, लेकिन आपको छोटे छोटे वाला पार्ट है ना ये बच गया, ये भी आप छू सकते हो अपने हाथों से। तो इसका कैसे निकालोगे, तो हमने 6 का निकाल लिया, 6 फेस का निकाल लिया, हेमिस्फीयर का भी निकाल लिया। उसके बाद ये जो सर्कल है, आप भैया आपने हेमिस्फीयर ऊपर रखा है ना ऐसे करके, तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसको हमने पूरे फेस में से माइनस कर दिया। अब कहेंगे सर पूरे फेस में से मतलब ये 6 फेस मैंने लगाए हैं, इसमें से इस TSA में से मैंने सर्कल वाला पार्ट माइनस करा तो मुझे ये वाला मिला है। इसको सॉल्व करने पर ही आप टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का निकाल पाओगे। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है ना। और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ओके ठीक है भाई, क्लियर। 6 इंटू साइड क्या है, साइड तो हमें दे रखी है, साइड ऑफ क्यूबाइड, सॉरी क्यूब कितनी है 7, तो इस साइड के प्लेस पे 7, पावर 2 है तो पावर 2 लगा लो, प्लस 2 इंटू, अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, हम कुछ कॉमन ले रहे हैं इसमें से, पाई कॉमन ले लो, मत लो, 2πr² माइनस πr² हो जाएगा πr²। कैसे हुआ भाई, देखो πr² तो सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 - 1 1 ही तो बचेगा, 1 होता है, दिखता नहीं है। क्लियर है बात, सही है सर। ओके 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 की 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 प्लस 22/7 आर। यहाँ पे आर क्या रखोगे, आर हो जाएगा इस हेमिस्फीयर का रेडियस, लेकिन हमको तो डायमीटर पता है ना, डायमीटर कितना है 7, डायमीटर 7 तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस पे 7/2 पावर 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं सर, लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से समझना बात, 7 से 7 कैंसिल और
2 से ये कैंसिल, सही है। अब मैं इसको आपको सोल्यूशन मतलब सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर आपका क्या आ रहा है। देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है, बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पे 6 और 49 की मल्टीप्लाई करी जो कि है 294, फिर प्लस 7 से 7 को मैंने कट कर दिया था, 2 से 22 को कट किया तो 11 आया, 11 की 7 से मल्टीप्लाई 77 और 2 हमारा वैसे का वैसा ही है, तो 294 वैसे का वैसा ही है, प्लस वैसे का वैसा ही है, 77 को 2 से डिवाइड किया तो 38.5 आया, इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया तो हमारा आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है, इसलिए सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 जरूर लगेगी। ये पार्ट अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आपको एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले तो बहुत जरूरी है याद होने, और सेकंड बात आपको इस तरीके से बनाने आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है क्या हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूब का बना हुआ है, लकड़ी का है, ठीक है ना। इस क्यूब में से हम एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर रहे हैं वन फेस, यानी कहने का मतलब है कि इस क्यूब के किसी एक फेस में, हमें अच्छे से पता है कि क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, इस 6 फेस में से हम किसी एक फेस से एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि इसके एक फेस से एक हेमीस्फेयर कट कर लिया, कट करके हमने एक हेमीस्फेरिकल बाहर निकाल लिया। अब आपको दिख रहा है ना कि जो क्यूब है वो किस तरीके का दिख रहा है, अंदर से थोड़ा सा हेमीस्फेरिकल दिख रहा है कि नहीं। हमें पता है कि 5 के 5 फेस तो सही हैं, लेकिन जो छठा फेस है ना जो हमने कट किया है उसके अंदर एक हेमीस्फेरिकल जैसा शेप बन चुका है, कुछ इस तरीके का है जो कि बड़ा अजीब लगेगा आपको। ध्यान से अपने दिमाग में बनाओ कि एक क्यूब है, क्यूब की इस वाले फेस में से 6 फेस होते हैं, इस वाले फेस में से हमने अंदर से ऐसे करके एक हेमीस्फेयर कट कर लिया। अब आपसे कह रहा है डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर एच एस मतलब हेमीस्फेयर इज एल इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। हमसे कह रहा है कि जो डायमीटर है हेमीस्फेयर का वो एल है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ना हेमीस्फेयर का वो एल है, जो कि बराबर है एज ऑफ क्यूब। एज का मतलब जो क्यूब की जो साइड दिखती है ना, ये साइड है, ये साइड है, सब लेंथ ब्रेथ हाइट ये साइडें हैं, उसी को एज कहते हैं। एज बोल लो चाहे साइडें बोल लो एक ही बात है, वो वही एल है यानी इक्वल है, यानी कि इसकी जो वो है डायमीटर है इस हेमीस्फेयर का वो इसकी साइड के बराबर है, यानी कि इसकी साइड भी हमारी एल है। तो हमको पता है क्यूब की ऑल साइडें बराबर होती है, तो एक एल है तो सारी एल होंगी, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो उस क्यूब के एक फेस में से। जब मैंने हेमीस्फेयर काट के बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है ना, तो जो सॉलिड अब बचा उसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया यानी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है, ओके, रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है, ओके, ठीक, ओके, ठीक है भाई, रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान से समझना। सरफेस एरिया का मतलब कितना पार्ट आप इसका छू के देख सकते हो, जितना पार्ट आप इसका छू के देख सकते हो ना वही इसका सरफेस एरिया होगा। तो आप कितना पार्ट इसका छू के देख सकते हो इस सॉलिड का। देखो भाई, इस हमको पता है कि क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 5 फेस तो आप पूरे पूरे छू के देख सकते हो, क्योंकि भाई 5 फेस तो पूरे कोरे कोरे हैं, उसमें तो कुछ कट नहीं करा है आपने, एक फेस में से ही कट करा है, बस उस फेस की बात ही नहीं कर रहा। 6 फेस में से 5 फेस तो आप छू के अच्छे से देख सकते हो, ठीक है भाई, सही है। 5 का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो छठा फेस है उसमें से आपने हेमीस्फीयर कट करा है, तो आप ध्यान से देखो आप वहां पे क्या छू सकते हो, मेरी बात ध्यान समझना। आप 6 फेस तो 5 फेस तो पूरे पूरे छू सकते हो, लेकिन छठे फेस से जब आपने छूने की कोशिश करी तो आपका हाथ अंदर चला गया क्यूब के, तो जब अंदर चला गया तो आपने कुछ कर्व जैसा महसूस किया, कर्व जैसा, तो आपने महसूस किया अरे अभी तो मैंने हेमीस्फीयर काट के निकाला था, तो यानी कि अंदर भी हेमीस्फीयर का शेप बन चुका है, यानी कि इस क्यूब के आप 5 फेस पूरे पूरे छू के देख सकते हो और हेमीस्फीयर को छू के देख सकते हो। भाई आपने काट के हेमीस्फीयर जरूर निकाला है, लेकिन आप छू के क्या देख सकते हो। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितना पार्ट आप छू के देख सकते हो। तो आपने 5 फेस पूरे पूरे छू के देख लिए और छठा फेस आपने अंदर से छू के देखा, अंदर आपका हाथ अंदर चला गया क्योंकि हेमीस्फीयर कट था, तो जब आपने अंदर से छू के देखा तो हेमीस्फीयर आपने छू के देखा। जी हाँ, तो आपने एक चीज देखी, आपके 5 फेस प्लस हेमीस्फीयर, लेकिन आपने एक और चीज छू के देखी, जब आपने अंदर से हेमीस्फीयर कट किया तो क्यूब का जो छठा फेस है उसके चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा सा तो बच जाएगा ना,
थोड़ा थोड़ा सा देखो भाई बचेगा जरूर, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बचेगा जरूर। तो आपको ये वाला पार्ट भी तो छू के देख रहे हो ना, तो आप क्या क्या छू के देख रहे हो, मेरी बात ध्यान समझना। एक तो आप 5 फेस छू रहे हो पूरे, और छठे फेस में से आप हेमिस्फीयर छू रहे हो, अपने अंदर हाथ डाला तो अंदर से हेमिस्फीयर इस तरीके से आप छू के देख रहे हो, ठीक है ना। और आप ये छोटे छोटे से पार्ट जो छठे फेस के बच गए हेमिस्फीयर काटने के बाद, उसको भी आप छू रहे हो, तो आप 5 फेस कर लोगे, हेमिस्फीयर कर लोगे, लेकिन छोटे वाले पार्ट बच जाएंगे। तो तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्या निकालो कि टीएसए ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का टीएसए ले लो, जो कि होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला टीएसए ऑफ क्यूब का। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि आपने 5 फेस छू के देख रहे हो बस, आपने तो 6 फेस इसमें के लगा दिए। तो भाई 6 फेस हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि जो ये वाला छोटा सा पार्ट है ना, ये हम निकाल नहीं सकते, तो हमको छठे फेस की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। 5 फेस पूरे और टोटल सरफेस एरिया में छठा फेस भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और आप क्या छू के देख सकते हो, आप ये हेमिस्फीयर छू के देख सकते हो। तो प्लस करेंगे हम CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया से कर्व पार्ट ही छू के देख सकते हो। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि आपने हेमिस्फीयर निकाल के काट के फेंक दिया, तो उसको माइनस करिए ना, आप प्लस क्यों कर रहे हैं? तो यही तो सरफेस एरिया है, ठीक है ना। आप वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हो उसका, आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो। आपने हेमिस्फीयर कट करके तो जरूर फेंका है, लेकिन उस क्यूब के जो छठा फेस है, जिस एक फेस पे आपने हेमिस्फीयर कट किया है, उस पर शेप किसका बन चुका है? उस पर हेमिस्फीयर का शेप बन चुका है। आपने जब छू के देखा तो आपने हेमिस्फीयर को भी साथ में छू के देखा, इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा, ना कि माइनस। निकाल के जरूर फेंका है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती तो मैं माइनस करता, लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने छू के देखा तो मैं हेमिस्फीयर भी छू के देख रहा हूँ। लेकिन इसमें से एक चीज हमको माइनस करनी पड़ेगी, वो होगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों? बताता हूं क्यों। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इस क्यूब का 5 फेस पूरे छेड़ रहा हूं, तो मुझे 5 ही यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, 5 लिखना चाहिए था, ठीक है ना, 5 इंटू साइड का स्क्वायर, लेकिन मैंने 6 ऐड कर दिया। क्यों? इस छठे पार्ट में से इस सर्कल को, ये जो सर्कल बन रहा है ना, आप ध्यान से देखिए इस फिगर में आपको सर्कल बनता दिखाई देगा। सर्कल जो बन रहा है ना, वो सर्कल पूरे फेस में से, ध्यान से समझना, पूरे फेस में से ये सर्कल मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो मुझे यही पार्ट तो मिलेगा, ओके, तभी मैंने सर्कल माइनस किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कोई फर्क नहीं, सेम फिगर बनेगा। फिगर उसमें ऊपर रखा गया था, इसमें अंदर से कट किया गया है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही चीज़ उसमें भी चलेगी, कतई सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहे आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, ओके। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई, सही है। 6 इंटू साइड क्या है? तो हमें अच्छे से पता है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L है पूरा, इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, एज का मतलब साइड, तो इसके साइड के बराबर है। तो साइड क्या है क्यूब की? L, तो इसके प्लेस में हम लिख देंगे L का स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सेम बिल्कुल है, ये पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, जो कि 1 दिखता नहीं है, ठीक है भाई। 6L स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस, अब पाई भी आप ऐसे रहने दीजिए। R क्या है? R आपको पता है कि डायमीटर क्या है? L, डायमीटर है L, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? डायमीटर, अगर किसी भी चीज़ का डायमीटर, इसका डायमीटर अगर L है, ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की आधी, यानी कि L/2 हो जाएगी। तो इस रेडियस के प्लेस पे हम लिख सकते हैं L/2, पावर 2 है तो मैंने पावर 2 लगा दी, मल्टीप्लाई लगा दी, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पे इक्वल टू चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, ओके। ये 6L स्क्वायर चल रहा है प्लस पाई चल रहा है इंटू L/2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया L स्क्वायर/4। स्क्वायर जो इस पे रहेगा तो ये हो जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है भाई। और देखो भाई क्वेश्चन को आगे, अब यहाँ पे है ये 6L स्क्वायर, ठीक, 6L स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है ये, प्लस ये हो जाएगा, देखो भाई क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर/4। पाई और L की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती ना, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, आप आंसर यहाँ छोड़ दिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की इससे, 4 6 जा 24, L स्क्वायर लिख लो प्लस
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पाई एल स्क्वायर। ओके ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन, चाहे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो वरना और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एल स्क्वायर यहाँ एल स्क्वायर दोनों जगह है तो हम कॉमन ले लेंगे। नीचे 4 है, 4 लिख लो यहाँ पर। नीचे अंदर क्या बचा, अंदर बचा 24 प्लस 24 हाँ 24 प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पर जो है एल दोनों से निकल के कॉमन आ चुका है। तो यही आंसर है सरफेस, बस यही आंसर है, बस छोड़ दो। बस यहाँ पे लिख दो यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट तो हमें पता नहीं है सेंटीमीटर की मीटर है वो नहीं पता, लेकिन हमें पता सरफेस एरिया निकलवा रहे हैं, पावर 2 लगेगी। तो आप ध्यान से समझना, हमने जरूर इसमें से इमेज पे निकाल के फेंक दिया, लेकिन तभी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया में हम छू के किस चीज़ को देख पा रहे हैं, हमको वही चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 6 में ये कह रहा है कि हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है। मेडिसिन कैप्सूल आपने खाया होगा, इतना बड़ा सा होता है या आपने देखा होगा, ठीक ना। तो वही कैप्सूल है। जो ये मेडिसिन कैप्सूल है ना, वो इस सिलेंड्रिकल शेप का है। और इस सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड्स पर यानी कि ऊपर और नीचे 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ये कंप्लीट कैप्सूल बना है। जी हाँ, जो कैप्सूल होता है वो सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होता है, वो 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से मिलकर बनता है, जो कि कुछ इस तरीके का लगता है देखने में, ठीक है ना। इस पूरे कैप्सूल की जो हाइट है, ठीक है, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरी हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक वो है 14 mm, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm है। आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो जो कैप्सूल है वो इस तरीके का है, ठीक, पूरा इस तरीके का ऐसे करके। अगर आप बीच वाला पार्ट इस तरीके से इसको इग्नोर मारो तो आपको इस तरीके का पूरा कैप्सूल दिखेगा, ठीक है ना। जो आप खाते हो बस वही कैप्सूल है ये, ठीक है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट जो है ना, ये पूरी 14 mm है। और जो डायमीटर है, भाई डायमीटर तो होगा ही ना, सर्कुलर होता है, ठीक है ना, वो हमारा 5 mm है। आपसे कहना इसका सरफेस एरिया निकालो। तो आप दिमाग लगाओ कि आप सरफेस एरिया का मतलब कि आप ऊपर ही ऊपर इसका कितना पार्ट छू के देख सकते हो। तो आपने जब इसको छू के देखा तो आपने ऊपर वाला हेमिस्फीयर ऐसे छुआ। भाई कैप्सूल को थोड़ा बड़ा कर लो, इतना छोटा कैप्सूल से काम नहीं चलेगा, आप थोड़ा बड़ा कर लो, अपने दिमाग में बड़ा कर लो। तो आपने ऊपर छू के देखा इस कैप्सूल को, आपको हेमिस्फीयर लगा। फिर आप थोड़ा नीचे बढ़े तो आपने नीचे छू के ऐसे देखा तो आपको इस सिलेंडर का गोल गोल पूरा पार्ट दिखा, गोल गोल ऐसे करके कर्व पार्ट। फिर आप नीचे बढ़े, फिर आपको एक हेमिस्फीयर दिखा, कर्व पार्ट। तो यानी कि हेमिस्फीयर का ऊपर वाला कर्व पार्ट, हेमिस्फीयर के नीचे वाला कर्व पार्ट, और आपको सिलेंडर, इतना पार्ट आप छू के महसूस कर रहे हो, तो वही इसका सरफेस एरिया होगा। बस वही हमको निकालना है। तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। देखो कैसे निकलेगा, इसमें देखो क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कितने हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू हेमिस्फीयर, CSA ऑफ 2 इंटू हेमिस्फीयर, एक तो ऊपर हेमिस्फीयर एक नीचे। CSA ही निकलेगा, TSA नहीं निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा इसका, ठीक है ना। इसका CSA यानी आप कर्व पार्ट ही तो छू के देख सकते हो बस, प्लस और कैप्सूल का कर्व पार्ट, गोल गोल वाला पार्ट आप छू के देख सकते हो, ये वाला पार्ट आप छू के देख सकते हो। तो यानी CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA और हेमिस्फीयर का CSA, दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या चक्कर है। इसका फॉर्मूला जो होगा 2 है तो 2 इंटू मैं लगा ले रहा हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 है इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई लगाया। फॉर्मूला होता है CSA का, इसका होता है 2 पाई आर एच। जिसने फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी, लिंक आई बटन में है, ठीक है ना। इस वीडियो को देख लेना, मैंने हर चीज़ इतना एक्सप्लेन करा है ना, यूट्यूब पे कोई नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले तो कॉमन निकालते हैं। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 निकल गया कॉमन। पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, पाई निकल गया कॉमन। आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर भी निकल गया, क्योंकि दोनों का सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो सेम है, एक जैसा डायमीटर है। तो हम यहाँ पे आर भी बाहर निकालेंगे, जो कि रेडियस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 2 निकल गया, ये वाला 2 बचा। पाई भी निकल गया, 2 आर में से 1 आर निकला है सिर्फ, तो 1 आर बचा, 2 आर बचा, प्लस 2 निकल गया, आर निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, सिर्फ एच बचा, ठीक है भाई, सही है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर कितना, रेडियस कितना है भाई, इंटायर कैप्सूल का डायमीटर है 5, तो डायमीटर तो 5 है, ठीक है 5 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी 5/2 mm है ये, ठीक है ना, mm। तो रेडियस के प्लेस पे हो जाएगा 5/2, ओके, ठीक है भाई, सही है। 2 इंटू फिर रेडियस के प्लेस पे फिर से 5/2 हो जाएगा, ठीक है भाई,
प्लस h हाइट, इसकी हाइट क्या होगी? अब हाइट किसकी है ये तो देख लो, सिलेंडर की हाइट है, यानी कि कहने का मतलब इसको हटा दो सब। अब कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट है ये, हमको ये हाइट चाहिए, पूरी हाइट नहीं चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक से मतलब ही नहीं, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट है ये, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक यानी सिलेंडर की हाइट हमें पता होनी चाहिए तभी निकल पाएगा। अब हमें सिलेंडर की हाइट तो नहीं पता, हमें तो पूरे कैप्सूल की हाइट पता है। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकालें, मेरी बात ध्यान से समझना। हमें पता है कि हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है 5.2, हमने अभी निकाला, तो ये वाला पार्ट 5.2, ये वाला पार्ट भी 5.2, ये वाला 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 भी 5.2। ऐसे नीचे भी हेमीस्फीयर है, ये 5.2 है तो ये भी 5.2, 5.2, 5.2, 5.2, 5.2, 5 सब 5.2 होंगे। आपको अच्छे से बात पता है कि ये सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर में मैं सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी लाइन मारूंगा ना वो बराबर होगी, क्योंकि सब की सब रेडियस होती हैं सर्कल की। तो बस यही चीज़ है, ये है तो आधा सर्कल ही भाई, सर्कल को आधा कर दो बनेगा तो यही ना, ठीक है ना। तो ये जो है ना सब रेडियस होंगी, इस सेंटर से मैं हेमीस्फीयर के कहीं भी ले जाऊँ वो सब रेडियस होंगी। तो हमें अच्छे से पता है कि ये 5/2 है तो ये भी 5/2, ये भी सब 5/2 होंगी। अब मेरी बात समझना मैंने क्यों करा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि पूरे कैप्सूल की हाइट कितनी है 14, हमको चाहिए इतनी। पूरे कैप्सूल में से अगर मैं ये वाली हाइट ऊपर वाली हटा दूँ और नीचे वाली भी हटा दूँ तो मुझे बचेगी तो यही, तो मुझे यही तो चाहिए कि पूरी हाइट में से यानी 14 में से, मेरी बात समझना, मुझे हाइट चाहिए ना क्या सिलेंडर की, तो 14 में से देखो मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, पूरी 14 में से मैं ऊपर वाली हाइट माइनस कर रहा हूँ। ऊपर क्या है 5/2, भाई रेडियस ही तो होगी ना हेमीस्फीयर की, 5/2, फिर प्लस, और मैं क्या हटा रहा हूँ, नीचे वाला हटा रहा हूँ ये 5/2, भाई ऊपर भी 5/2 हटा दो, नीचे वाला 5/2 तो बचेगा तो बीच वाला, तो नीचे भी 5/2 होगा वो भी मैं हटा रहा हूँ। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड कर दो, जो कि मैंने ऐड कर दिया, और पूरे कैप्सूल 14 में से ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड करके माइनस कर दो, यही बचेगा। तो ऐड करके 14 में से देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। तो 14 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है ना। तो h आ गया 14 - 5 यानी कि h = आ गया 9 mm। h भी देखो हमारा निकल आया, ठीक। बस इस h के प्लेस पे 9 आ जाएगा। ये बात भाई समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली बात। इसका देखो क्या करा है हमने, यहाँ पे एलसीएम लिया है, नीचे 2 है, नीचे 2 लिख दिया, अगर नीचे एलसीएम नंबर सेम होता तो एलसीएम वही आ जाता, ऊपर वाला ऐड हो जाता, 5 5 10, बस काट दिया, 2 के 10 5, 2 के 10 5 होता है, ठीक है। अब देखो भाई 2 से काट दो, ये हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 10 11/7, भाई इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको कर लो सॉल्व, देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 और 9 कितना होता है, 5 और 9 होता है यार 14, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, इसको सॉल्व कर लो, 0 11 to 22, यही इसका आंसर सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया निकला, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो mm है ये, mm की पावर 2 ही रहेगा, क्योंकि एरिया तो पावर 2 आएगा। तो यही है इस कैप्सूल का इंटायर सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया, जितना पार्ट ऊपर से छू सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने 6 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। रात का अभी भी 1:23 हो रहा है, अगर आप देख सकते हो तो आप देख लो, ठीक है ना। तो यार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फ्रेंडों को शेयर जरूर करना, और चाहो तो आप मेरा इंस्टाग्राम में पीछा भी कर सकते हो, मैथ्स.फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।